2014 में जब मोदी साहब ने इस देश का नेतृत्व संभाला, तब उन्होंने इस देश के अंदर इतने सालों से जो नियम थे, कायदा कानून थे, जो समय के साथ बदले नहीं गए, उनको जब बदलने का उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के गरीब के लिए प्राथमिक सुविधाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ और एक क्रांतिकारी योजना जैसे हमारी डायरेक्ट बेनिफिट जितनी स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से इस देश का विकास उन्होंने प्लान किया। जो मोदी साहब की सरकार ने ये बिल लाने का कार्यवाही किया है, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में इसके साथ एक कंपैरिजन अगर किया जाए तो 83 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को साइड पे रख के एक इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 IMTD एक्ट का निर्माण किया था। इस एक्ट के माध्यम से जब कोई कानूनी कार्यवाही होने जा रही हो, तब बर्डन टू प्रूव नॉन सिटीजनशिप, मतलब जो बाहर के घुसपैठी अगर कोई अंदर आए हो और उनको अगर पकड़ा हो, तो जो बर्डन है उसको प्रूव करने का, वो बर्डन स्टेट के ऊपर रहा करता था, या फिर जो आक्षेप करने वाला व्यक्ति है उसके अक्यूजर, उसके ऊपर रहा करता था। इस परिस्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि लिटिगेशन लंबा लंबा चलता रहता था, हाथ मजबूत घुसपैठियों के हो रहे थे और जो कानूनी कार्यवाही कर रही थी स्टेट की मशीनरी, वो उनके हाथ बंधे हुए थे। और मात्र आसाम के अंदर इसको लगाकर, आसाम की परिस्थिति हम सब जानते हैं, बाहर के विस्तार से घुसपैठी अंदर घुसे, कितना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आसाम के अंदर खराब हुआ था। इस प्रकार का कार्य पूर्व सरकारें महोदय करती थी। आज के समय के अंदर जो ये नया बिल आया है, इसको किसी भी तरीके से लीगली एंटरिंग जो टूरिस्ट हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, उनको कहीं पर भी आपत्ति नहीं आएगी। जो इलीगल और गलत काम के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ही ये मजबूत लॉ बनाया गया है। आज के समय के अंदर जो ये नया बिल आया है, बहुत लंबा विचार करके, बहुत समय इसके ऊपर मंथन करके जब ये बिल आज लाने में आया है, तब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का मजबूती से निराकरण करने का जो निर्णय लिया है, केंद्र सरकार शासित कोऑर्डिनेशन जो भी होगी, इमिग्रेशन की अलग अलग ऑपरेशंस जो पूरे देश के अंदर चल रही हैं, वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को मजबूती से कोऑर्डिनेशन का उनको माध्यम मिलेगा। और जो हमारे विपक्ष के जो मित्र कह रहे हैं कि धर्म जात इस प्रकार का इसमें इंक्लिनेशन है, तो कहीं पर भी इस बिल के अंदर कोई भी देश, कोई भी धर्म या कोई भी जात का कहीं पर उल्लेख नहीं है। और अगर तृणमूल के साथी दल यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी मेरी एक सिफारिश है। एक दिन ऐसा भी था कि जब आपके मुख्यमंत्री इसी टबल के पास इमिग्रेशन की वजह से, घुसपैठियों की वजह से कागज फेंका करते थे। आज आप भी आइए, देश हित में जुड़िए और इस बिल को समर्थन करिए। इतनी बात के साथ मेरी बात को विराम करता हूं।